अशोक मित्तल, जिनके यहाँ ईडी की मैं निकला गड्डी लेके, और फिर वो जैसे बीजेपी में आए तो ईडी की गाड़ी रुक गई। इससे पहले जो लोग आम आदमी पार्टी से निकले सोहित, वो लोग निकले थे जो वैचारिक रूप से अरविंद केजरीवाल को चुनौती दे करके निकले थे। द लाइक्स ऑफ योगेंद्र यादव, प्रशांत भूषण, कुमार विश्वास और बड़े बड़े लोग। अब जो निकले हैं वो अरविंद केजरीवाल के अनुयायी, भक्त, उनसे प्रसाद पाए हुए लोग, ऑपर्चुनिस्टिक वजहों से निकले। जब लोग आपको ट्रांजैक्शनल, अब तक क्या है, एक इमोशनल वैल्यू थी, अब ट्रांजैक्शनल है, और फिर ये और लोगों को भी वजह देगा। तो आम आदमी पार्टी के वजूद पर चोट मैं अब समझता हूं। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पोजीशन कंसोलिडेट की और अब उनको चुनौती फेस हो रही है। वो जेल गए, सोचिए टॉप लीडरशिप जेल चली गई, तब इतनी बड़ी चुनौती नहीं थी अरविंद केजरीवाल को, तब उनकी पार्टी नहीं टूटी, आज बाहर निकल करके टूट रही है। ये तो आपने चुनिंदा बागानों से ऐसे ऐसे बीन बीन के अपनी टोकरी में डाले थे इनको, ये आपके चुनिंदा बागान की चाय जो है वो बासी निकल गई। बिल्कुल, देखिए अब क्या हो रहा है संकेत, ये वापस मैं इसे वापस महाराष्ट्र से जोड़ना भी चाहूंगा ताकि एक लार्जर पर्सपेक्टिव में लोगों को दे सकूं। यहाँ पर भी क्या हुआ था, ये जो आप कह रहे हैं, उद्धव ठाकरे 2012 में बाला साहब ठाकरे की मौत हो गई थी और उसके बाद उद्धव ठाकरे ने जिस शख्स पर सबसे ज्यादा भरोसा जताया था उसी शख्स ने कहीं ना कहीं उद्धव ठाकरे की पार्टी छीन ली। सेम चीज हुआ है वहां पर। आम आदमी पार्टी में यह माना जाता था कि राघव चड्ढा अरविंद केजरीवाल के बाद अगर सबसे ज्यादा भरोसा अरविंद केजरीवाल किसी पर करते हैं तो वो राघव चड्ढा पर करते हैं। इतनी कम उम्र में उन्हें पहले विधायक बनाते हैं, फिर उन्हें लोकसभा राज्यसभा में भेजते हैं और वो भी अपने आप को कहते हैं कि ये तो मेरे गुरु हैं, मैं इन्हीं के हाथ पकड़ कर आया हूं। यहां पर भी मैं आपको बताऊं 2014 में जब उद्धव ठाकरे विपक्ष में बैठ रहे थे, भारतीय जनता पार्टी को चैलेंज दे रहे थे और एनसीपी ने उन्हें समर्थन दिया था भारतीय जनता पार्टी को कुछ समय के लिए, तब विपक्ष में उद्धव ठाकरे ने लीडर ऑफ ऑपोजिशन एकनाथ शिंदे को बनाया था, जो उस समय कहते थे मैं ये अपने जेब में यहां पर इस्तीफा लेकर घूमता हूं, उद्धव ठाकरे आदेश दें तब मैं यहां पर तुरंत इस्तीफा दे दूं। 2019 में जब उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री बने थे तब एकनाथ शिंदे को उन्होंने यूडी डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो कोई मुख्यमंत्री किसी को नहीं देता है, अपने पास रखता है, सबसे मलाईदार डिपार्टमेंट होता है, वो उद्धव ठाकरे ने भरोसा करके एकनाथ शिंदे को दिया था। और 2022 में आप क्या देखते हैं, वही एकनाथ शिंदे जो है वो पूरे पार्टी को भी लेकर चले जाते हैं, चुनाव चिन्ह को भी लेकर जाते हैं, उनके पिताजी के नाम को भी लेकर जाने की कोशिश उनकी ओर से की जाती है।